सबसे पहले हम लैरावेल इंस्टॉल करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रंट एंड और एडमिन टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। और नंबर 3 हम लोग काम करेंगे कि उन टेम्पलेट्स को इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम लोग जो है ना प्रॉपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। अच्छा, सबसे पहले ये स्टेप्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, जैप इंस्टॉल करना है लैरावेल के लिए। क्या इंस्टॉल करना है? जैम के बाद आप लोगों ने कंपोजर इंस्टॉल करना है। तो जैप आपने ऐसे किया हुआ है। उसके बाद है कंपोजर। गूगल पे जाके लिखेंगे ना कंपोजर, तो फर्स्ट लिंक पे आपने चले जाना है और आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि कंपोजर एक ही है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 काम हो गए आपके। अच्छा, अब ये 2 काम करने के बाद आप लोगों ने जाना है सी में। सी में क्या पड़ा होगा? जैप। जैप में आपने जाना है एच डॉक्स में। एच डॉक्स में जाने के बाद आप लोग ना शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करें। अगर किसके साथ राइट क्लिक करें? शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, तो आपको मिल जाएगा ओपन पावर शेल विंडो। अगर आप वैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा ओपन। अच्छा, इसमें फ़र्क है। आप कहेंगे कि पावर शेल तो हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, देखें पावर शेल आ गया। ये CMD है, कमांड प्रॉम्प्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। कर तो मैं वहाँ से भी सकता हूँ। मैं स्टार पे जाके करूँगा CMD या पावर शेल तो ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैं वहाँ से करूँगा ना, ये देखिएगा यहाँ से मैं चलता हूँ CMD पे, मैंने ओपन कर लिया। तो बाय डिफॉल्ट यूज़र है और AMRSI। CD में डबल डॉट करूँगा तो मैं एक स्टेप बैक आता हूँ, फिर CD डबल स्टेप करूँगा, एक स्टेप मैं मजीद। देखें, C पे आ चुका कि नहीं आ चुका? अब मैं अगर करूँगा CD चेंज डायरेक्टरी हो जाए और जैप में जाना चाहता हूँ, जैप पे चले गए हम लोग। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये कितना मुश्किल हो गया कि आप पहले फोल्डर से बाहर आए तो फिर आप उसको CD चेंज डायरेक्टरी करें। मैंने जैप पे जाना है, वो जैप पे आ चुका है। फिर आप करेंगे CD HD डॉक्स, अब HD डॉक्स पे आ चुका है कि नहीं आ चुका? तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सीधा HD डॉक्स पे डायरेक्ट आए और राइट क्लिक करके पावर शेल पे जाएं, ओपन पावर शेल विंडो हियर, तो वो डायरेक्ट आपको HD डॉक्स पे लेके जाएगा। देखें, डायरेक्ट आ गए। ये सहूलत है। अब यहाँ पे आपने एक छोटी सी कमांड रन करनी है। ठीक है, तो ये CD करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया स्टेप। इसको हम वैसे रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे आपने लिखना है आके ये कमांड चलानी है, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लैरावेल /लैरावेल। यहाँ पे आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नेम बता दें जो भी आपका दिल करता है। हम लोग ई-कॉमर्स बना रहे हैं, बाकी आपने सिंटैक्स में गलती नहीं करनी। तो ये सारी की सारी लाइन आपने कहाँ पे लिखनी है? यहाँ पे। सेकंड स्टेप हो गया, एंटर। वैसे ई-कॉमर्स बना होगा क्योंकि सेम नाम के 2 नहीं हो सकते। अब मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ ई-कॉमर्स में। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया, ओपन पावर शेल विंडो। जी, ये कमांड चल गई है जी। तो अब ये मुझे ना वो सर्वर का एड्रेस दे रहा है। क्या दे रहा है? तो ये सर्वर एड्रेस आप लोगों ने कॉपी कर लेना यहाँ से, और ब्राउजर पे आके ना आप लोगों ने क्या करना है, तो देखें वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ जब आप ओपन करेंगे आपको क्या नजर आएगा। तो सिंपल आपने ये काम करना है। आप लोगों ने स्टेप करने हैं ना, वापस आए, ये प्रोजेक्ट है ई-कॉमर्स का। आपने इस पर राइट क्लिक करना है तो आपको मिलता है ओपन विद कोड। मिलता है कि नहीं मिलता? ओपन विद कोड। तो मेरा जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा इस प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन ये ऑप्शन सबको नहीं मिलता, सबको ये ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि अगर आपको ये ऑप्शन आना मिले ओपन विद कोड वाला, तो आपने वापस आना, तो आपने VS कोड ओपन करके ई-कॉमर्स को उस पर ड्रैग कर देना, तो सारा फोल्डर उसमें शिफ्ट हो जाएगा। 2 ही तरीके होते हैं ना, क्योंकि हमने ये फोल्डर ओपन करना है किसमें? VS कोड। तो मैं इस मेथड से यूज़ कर रहा हूँ। राइट क्लिक किया तो मैं करता हूँ ओपन विद कोड, तो ये सारा फोल्डर मुझे आ जाएगा मेरे VS कोड में। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपका क्या लुक आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जो लुक मिलेगी ना, ये चीज़ मिलेगी आपको। फर्स्ट पेज ये मिलेगा, ठीक है, जिसमें लैरावेल लिखा होगा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक, अब ये प्रोजेक्ट लाइव है। इसने हमेशा जब भी आपने प्रोजेक्ट बना के
दोबारा आपने रन करना, इसका यही तरीका होगा। जैप ऑन कर लेना ज़रूरी है। अभी बाद में सर्वर ने एरर देना शुरू कर देने थे। मुझे लगता है वो प्रोजेक्ट भी शायद इसलिए नहीं था क्रिएट हो रहा है। तो जब भी आपने ना प्रोजेक्ट चलाना तो सबसे पहले सर्वर ऑन कर लेना। सर्वर ऑन करने के बाद आपने जाना है एचडी डॉक्स में, और जो भी नाम रखा होगा ना ई कॉमर्स का, इस पर जाके आपने पावर शेल ओपन करके तो ये कमांड चलानी है बस, PHP आर्टिजन सर्च, तो हमेशा से ऐसे ही ओपन होगा। समझ आ रही इस चीज़ की? एक दफ़ा क्रिएट करते वक्त सिर्फ आपने ये कमांड चलानी है क्रिएट करते वक्त, और हर टाइम ओपन करते वक्त ये कमांड चलानी है आपने। अभी तक हमने ये सीखा। और आपको फर्स्ट जो इंटरफेस मिलेगा वो ये वाला। अब मुझे 2 टेम्पलेट्स चाहिए। कितने? 2। तो मैं आपको ना पहले टेम्पलेट्स दिखा देता हूँ। एक मेरे पास ये है जी, ठीक है, ये देखिए उसकी सारी फाइल है और ये उसके फोल्डर हैं, ऐसे ही आपको मिलेंगे। जब आप अनजिप करेंगे ना तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। लाइक मैं आपके ओपन करके दिखाऊँ, अगर मैं इंडेक्स ओपन करूँ ना तो ये सारा स्टैटिक है अभी, जिसको हम डायनामिक बनाने चाह रहे हैं। ये देखें, ये प्रोडक्ट का पेज पर क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट ओपन हो रहा है। ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा टेम्पलेट्स कौन सा हो गया? फ्रंट एंड का ये टेम्पलेट हो गया। तो अब आपने ये देखें CS फॉन्ट इमेजेस JS ये फोल्डर, अच्छा ये मैं फ्रंट एंड के लिए यूज़ करूँगा। बैक एंड के लिए मैं आपको दिखा दूँ, ये एडमिन टेम्पलेट है मेरे पास, इसका मैं इंडेक्स दिखा दूँ। ये वैसे बहुत बुरा है लेकिन चले गुजारा इसके साथ करेंगे। बाकी हम एडिटिंग कर सकते हैं। ये बैक एंड मतलब ये एडमिन यूज़ करेगा आपका। एडमिन प्रोडक्ट ऐड करेगा, डिलीट करेगा, कैटेगरीज बनाएगा, रिपोर्ट्स देखेगा। एडमिन ने हर चीज़ यहाँ से मैनेज करनी है। और दूसरा टेम्पलेट हमने किसके लिए रखा हुआ संभाल के? क्लाइंट के लिए। तो 2 टेम्पलेट आप लोगों ने डाउनलोड करके पास रख लेने हैं। अब 2 स्टेप हो गए, लैरावेल इंस्टॉलेशन हो गई हमारी, टेम्पलेट्स डाउनलोड हो गई। अब तीसरा स्टेप क्या है कि हमने टेम्पलेट्स को इंटीग्रेट करना है लैरावेल के साथ। जैसे अभी पहले ओपन हो रहा था ना, जैम पे जाना है आपने। जैम पे जाने के बाद एचडी डॉक्स में प्रोजेक्ट कौन सा था हमारा? आगे जाके ना हम इस पर एक चीज़ सीखेंगे कि ये बेसिकली ना लैरावेल है, लेकिन ये अप्रोच यूज़ करता है MVC अप्रोच। MVC कभी सुना है नाम? MVC का मतलब होता है कि आपके 3 फोल्डर एग्जिस्ट करेंगे हर काम में। एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा मॉडल, एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा व्यू, और एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा कंट्रोलर। ये 3 फोल्डर होंगे, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। ये जो कि फ्रेमवर्क है तो मैं आपको बड़ी सहूलत दूंगा, लेकिन आपने थोड़ा सा मेरे तरीके के मुताबिक चलना है। क्या कि जितनी डेटाबेस की लॉजिक है वो सारी की सारी मतलब डेटाबेस मॉडल पे आएगी। आप व्यू यानी कि जो कस्टमर को दिखाना है, व्यू करवाना है, वो सारे के सारे व्यू के फोल्डर में। फ्रंट एंड टोटली व्यू में होगा, बैक एंड मॉडल डेटाबेस कंट्रोलर का जाएगा, वो व्यू भी और मॉडल की इंटरेक्शन करवाएगा, लॉजिक कंट्रोलर में आएगी सारी। तो ये एक सीक्वेंस को लेकर चलेंगे हम लोग। जब भी व्यू करवाना है व्यू पे जाएंगे, जब भी डेटाबेस डिजाइन करनी है मॉडल की जरूरत पड़ेगी, और कंट्रोलर दोनों में इंटीग्रेशन करवाएगा। लॉजिक्स आपकी जो लॉजिक डेवलप करेगा वो कंट्रोलर करेगा। तो एक स्ट्रक्चर है हमारे पास फ्रेमवर्क का। तो इसमें ना आप लोगों ने एक है मेरे पास देखें पब्लिक पे जाके आपने 2 फोल्डर क्रिएट करने हैं। एक करना है कस्टमर के लिए, एक एडमिन के लिए। आपके पास नहीं होंगे लेकिन आपने खुद क्रिएट करना है, फोल्डर बना लेने हैं। कस्टमर में कस्टमर के सारे फोल्डर देखें, कस्टमर में फोल्डर चले, एडमिन का भी ओपन है तो एडमिन का एडमिन। तो ये देखें बूटस्ट्रैप, इधर बूटस्ट्रैप आ गया। ये राइट साइड पे रखा हुआ है जो मेरा टेम्पलेट है, लेफ्ट साइड पे आपने इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे 4 फोल्डर आपने उठाने हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं ये क्या आपने कर दिया, इसको कंट्रोल C से कॉपी करें, इधर बेशक इसको डिलीट कर दें, मैंने पहले किया हुआ था, आपने दोबारा बस रख दें इधर। ऐसे अपने टेम्पलेट्स के जो फोल्डर थे ना एडमिन के, फोल्डर फाइल्स नहीं, फोल्डर उठा के रख देने हैं इसमें। कस्टमर में कस्टमर के फोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ। कस्टमर का फोल्डर कौन सा था? ये था ना हमारा, ये टेम्पलेट था, इसमें CSS था, फॉन्ट था, इमेजेस था और JS था। ये 4 फोल्डर तो चलेगा। बस 2 फोल्डर बना दिए एडमिन और कस्टमर का। वैसे ये हम बाहर भी रख सकते थे, लेकिन फिर उसमें होता है कि कस्टमर के CSS और एडमिन के CSS मर्ज हो जानी थी, हमने कंफ्यूज हो जाना था। तो फोल्डर बनाने का पर्पज ये था कि हम लोग कंफ्यूज ना हो। कस्टमर को कस्टमर के फोल्डर में रख दिया, एडमिन की। ये एक स्टेप हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, जो मेन सवाल है कि फोल्डर तो हमने मेंटेन कर दिया, ठीक है, फोल्डर तो मेंटेन कर दिया, लेकिन इन फाइल्स का क्या बनेगा? तो सारी फाइल कॉपी कर लेंगे हम। इसी तरह हम एडमिन की सारी फाइल्स भी कॉपी कर लेंगे। मैं जाता हूँ रिसोर्सेज पे,
रिसोर्सेज पे मुझे मिल गया व्यू, देखें व्यू आ गया फ्रंट एंड के लिए, व्यू पे चला गया। अब यहाँ पे मैंने दो इसलिए बना दिया, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे रखूँ, लेकिन मैंने अगेन इसलिए फोल्डर बना दिया कि मैं चाहता हूँ कि एडमिन को एडमिन की साइड पे रखूँ, कस्टमर को, क्योंकि जितना हम कैटेगराइज कर देंगे ना उतना मेंटेन करना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो कैटेगरी मैं खुद दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अपने सिस्टम को बड़ा सिंपल करना चाहते हैं, हमें बाद में कोई एरर वगैरह ना सामने आ जाए। तो इसलिए दो फोल्डर आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, एक कस्टमर का, एक एडमिन का। कस्टमर का ये बना लिया तो ये आप कहेंगे आपने खुद बना लिया, मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी लड़ाई ना कर लें आप, डिलीट कर दिए सारे। तो ये सारी एज इट, जैसे आप क्लाइंट से उठाएंगे ना फोल्डर कंट्रोल सी से, आपने इधर ला के कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, कर दिए। पहला पब्लिक में फोल्डर, फिर रिसोर्स में गए, रिसोर्स से व्यू में गए, व्यू में हमने दो फोल्डर बना दिए, कस्टमर के एडमिन के, कस्टमर में कस्टमर की फाइल, एडमिन में एडमिन की फाइल। अब आपने नेक्स्ट क्या करना, चेंजिंग करनी है। ये HTML है, इंडेक्स को खत्म करें, इंडेक्स आपने करना डॉट ब्लेड, ये ब्लेड पे लेक्चर होगा, ब्लेड क्या करते हैं, ये ब्लेड की वर्ड है, ये यूज करना आपने, ब्लेड डॉट PHP, बस नाम चेंज। इसी तरह इधर आए कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट को भी चेंज कर दें, क्या, डॉट ब्लेड डॉट PHP, PHP है हमारी, ब्लॉग लिस्ट पे आए, चेंज कर दें डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो फिलहाल मैंने 3 को ही किया, हमने पर्पस समझना, ऐसे आपने सबको कर लेना। इंडेक्स को कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट बड़ा जरूरी है, जिसे कर लेते हैं प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो अभी तक सिर्फ 2 स्टेप हमने किए हैं, कर लिए। तो ये 2 स्टेप जो है ना हमारे इधर आते जा रहे हैं, जो भी होगा ना वो सारा का सारा इधर आ रहा है आपके पास। ये देखें लेफ्ट साइड पे सारा फोल्डर स्ट्रक्चर ही तो है आपके पास, क्या ख्याल है। तो हम किधर गए थे, आपको याद हो, मैं ये रिसोर्सेज था, रिसोर्सेज में व्यू ऐसे ओपन कर लिया, बंद कर दिया मैंने। ये पब्लिक था, पब्लिक में क्या रखा मैंने, एडमिन का और कस्टमर का। कस्टमर में ये देखें कस्टमर की सारी फाइल्स आ गई, यानी कि ये VS कोड सारा आपको दिखा रहा, वही स्ट्रक्चर मैंने उधर देखा था। तो मैं चलता हूँ रिसोर्सेज पे, रिसोर्सेज पे कौन से थे हमारे पास, व्यू में गए थे, ठीक है। व्यू में हमने कस्टमर के, कस्टमर में मैंने क्या क्या रखा था आपको याद होगा, ये देखें अबाउट आर्ट अभी तक HTML है, मैंने चेंज नहीं ना किया अबाउट आर्ट को, बाकी मैंने चेंज कर दिए थे कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP, इंडेक्स को प्रोडक्ट, और यही हम यूज कर सकते हैं जिनको हम ब्लेड डॉट PHP कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट पेज आ रहा था ये वेलकम ब्लेड डॉट PHP, ये वाला जो अभी आपको नजर आ रहा है ना पेज, यहाँ पे ये वाला पेज। चलें देखें ना, मैंने सारा कंट्रोल A से कोड कॉपी कर लिया, तो मैं वेलकम डॉट ब्लेड पे रखता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि बाय डिफॉल्ट पेज कौन सा ओपन हो रहा है। तो मैं इसकी जगह पे सारा कोड क्या कर दूँ, कंट्रोल S के साथ मैंने सेव किया, बट अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो वो कोड आ जाएगा ना जो मैंने दिया होगा ऐसे जी। लेकिन एक इशू आ गया, ये सारा कोड मेरे वाला ही है, जो मैंने टेम्पलेट दिया ना ये वो वाला, लेकिन मसला आ गया। क्या मसला, कोई गेस कर सकता है? कि वो जो लिंक्स लगे हुए थे ना, ये देखें, ये हेडर, ये लिंक्स JS वाले, ये लिंक्स का पाथ चेंज हो गया बस। अगर मैं पाथ दे दूंगा तो ठीक हो जाएगा मसला बस। और पाथ क्यों गलत है, क्योंकि ये हमने कोड उठाया प्रीवियस टेम्पलेट, उसने अपने लिए ऐसा पाथ दिया था, मैंने इसका टेम्पलेट कर दिया है इंटीग्रेट, तो मुझे अपने लिए ऐसा पाथ देना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है। आपको याद होगा कि मैंने पब्लिक के फोल्डर में हर चीज, और पब्लिक के फोल्डर में था कस्टमर, पब्लिक के फोल्डर में क्या था, कस्टमर के अंदर CSS सब कुछ पड़ा हुआ है ना। तो हमने फोल्डर ऐड किया था कस्टमर का, बाय डिफॉल्ट पब्लिक को एक्सेस कर लेता, ये ध्यान में रखना, पब्लिक फोल्डर है ना जो, उसको लैरावेल बाय डिफॉल्ट एक्सेस कर लेता। आप कहेंगे कैसे, मैं भी आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अगर ये देखिएगा, पब्लिक में जाता हूँ मैं, ये पब्लिक था, और पब्लिक पे ये कस्टमर की फाइल्स, अगर मैं इन चारों को कॉपी कर लूँ और मैं बाहर मेन पे ला के रख दूँ, अब इंशाल्लाह एरर नहीं होगा। बात मिल गया उसको, समझ आ गई। लेकिन मसला मुझे इन फ्यूचर आ जाएगा, मैंने तो जान छुड़वा ली अपनी। मैं चाहता हूँ कि मैं इनको बाहर नहीं रख सकता, मैंने इनको रखना अंदर ही है। क्या करना है, मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि गंद बाहर गंद हो जाएगा सारा। तो फिर मसला आ गया, फाइल्स को फिर पाथ नहीं मिला। अब कैसे ठीक करें, हम इसका पाथ क्यों नहीं चेंज कर देते। तो पाथ आप कहेंगे आप सबका करें, सबका नहीं करेंगे, कंट्रोल F करें, हाइपर रेफरेंस तलाश करें,
क्योंकि पाथ हाइपर रेफरेंस ही हो सकता है, ये सोर्स दो ही चीज़ें हैं। और इधर आ जाए, इस हाइपर रेफरेंस को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। और कौन सा फोल्डर था? कस्टमर स्लैश। बस बाकी पब्लिक को तो एक्सेस कर रहा है, बाय डिफॉल्ट भी हमने चेक कर लिया। और पब्लिक में सिर्फ एक फोल्डर है कस्टमर, जिसकी वजह से पास डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैंने कहा कि इसको जरा सर्च करो, इसको रिप्लेस कर दो इसके साथ, और मैंने कहा कि सब पोजीशन पे कर दो चेंज। देखें अब हर पोजीशन पे आ रहा है कस्टमर स्लैश CSS, पहले क्या आ रहा था CSS स्लैश। एक और चीज, अब मैं कहता हूँ सोर्स में भी पाथ होता है। किसमें पाथ होता है? तो यही सोर्स को तलाश करो और सोर्स को भी रिप्लेस कर दो इसके साथ। हाँ जी, और ये भी क्या कर दो, रिप्लेस। हाँ अच्छा कर दिया। बट एक चीज आपने टेस्ट करनी है, वो ये टेस्ट करनी है कि सम टाइम ना हाइपर रेफरेंस के साथ HTTP आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? हाइपर रेफरेंस में HTTP आ रहा होता है सम टाइम। तो फिर आपने देखा वहां पे नहीं कस्टमर स्लैश कर देना, वो तो गूगल का एड्रेस लेगा, तो वो तो खराब हो जाएगा। तो ये आपने ये 3 चीजें बस आपने चेक कर लेनी है। तो मेरा पास ठीक होगा। अब दोबारा चलाएंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं होना चाहिए। बात ठीक हो गया, चले बात खत्म हो गई। अब ये फिर वही हरकत मैंने कर दी। मैंने सारा काम कर दिया किसमें? welcome.blade.php में। हमने तो कहा था कि हम कैटेगरीज मेंटेन करेंगे, क्योंकि अभी तो जान बख्शी, लेकिन फिर इन फ्यूचर मसला आ जाएगा। तो मैं इस सारे कंट्रोल को कट कर लेता हूँ और इसको वापस, इसका जो कोड था ना वो मैं रख देता हूँ इसके पास। मैंने वापस इसको इसके कोड दे दिया और फिर ये वही आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, वापस आ गया तो था। अब कैटेगरीज में करेंगे ना, वो मैंने कोड कंट्रोल एक्स मेरे बफर में है कोड, मेरे हाथ में अभी गया नहीं है, हाथ से बाहर नहीं गया। ये देखिए उसकी पोजीशन क्या है कि वो कस्टमर के अंदर चुप करके आके इंडेक्स में प्लेस हो। तो मैं इंडेक्स वाला सारा कोड जो मैंने अभी चेंज किया इतनी मुश्किल से, मैंने कंट्रोल एस के साथ सेव कर दिया, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब एक नई चीज, बस छोटी सी चीज है। फिर अब एक पेज है यहाँ पे आपको नजर आएगा जिसका नाम होगा, रूट में जाना आपने। किस में जाना? रूट में web.php। इसके अंदर पाथ मौजूद है कि आपने किस पेज को चलाना, किसको नहीं चलाना। अगर कोई पाथ नहीं है ना इधर, तो पेज नहीं चल सकता आपका। तो बाय डिफॉल्ट पाथ में क्या पड़ा हुआ है? तो वो वेलकम ही चलाएगा। चाहिए तो मुझे ऐसे ही था कि मैं सुकून से करता, मैं कहता इंडेक्स, लेकिन इंडेक्स किस फोल्डर में है? ये देखिए ना किस फोल्डर में है? कस्टमर के फोल्डर में। तो कस्टमर डॉट इंडेक्स, बस कंट्रोल एस के साथ सेव, बस आप उसमें चला दिया। अब मेरा हाँ डॉट इंडेक्स देखें, कस्टमर फोल्डर था, उसके अंदर ये व्यू था इंडेक्स वाला। तो कस्टमर डॉट इंडेक्स, अगर इंडेक्स बाहर होता तो मुझे कस्टमर नहीं था बताना पड़ना।